हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग। ब्लॉक वाइज एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे काफ़ी डिटेल में। एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू करा था हमने और उसमें जो बातें अभी तक सामने आई थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल या एस सबसेल में जाता हो। ऐसे एलिमेंट्स को दो ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स जो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो जिसका हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का हो, वाटर में डिजॉल्व करके OH- थे, वे सभी जो है अल्कली कहलाते हैं। और उसमें से कौन से एलिमेंट्स थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, ये सब कुछ हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके थे। अब बारी आती है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? तो एलिमेंट्स है सबसे पहले बेरिलियम, Pe एटॉमिक नंबर 4, बस बाकी का तो लिख लेंगे हम लोग। मैग्नीशियम, स्पेलिंग पे ध्यान देना है, Mg एटॉमिक नंबर ट्रिक से लिखेंगे अभी। कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba, रेडियम Ra। एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे? 4 पता है, अब कितना जोड़ना होता है? 8। तो 4 में 8 जोड़ो 12, फिर कितना जोड़ना होता है? 8 20, फिर 18 38, फिर 18 56, फिर 32, कितना जाएगा? 88। ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 8 एडिशन हुआ, फिर यहाँ भी 8 18 18 32, ऐसे। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 2 बार ऐसे 8 जोड़ा जाएगा, 2 बार 18, फिर 32, तब एटॉमिक नंबर लिखोगे। अब ट्रिक इन एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाए, जैसे ग्रुप 1 के लिए ट्रिक बताया गया था, इन एलिमेंट्स के लिए भी है। तो उसके लिए ट्रिक है, देखोगे ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसा। बी से बेटा, Mg से मांगे, Ca से कन्या, Sr से सुंदर, Ba से बाप, Ra से राजी। कि बेटा सुंदर कन्या मांग रहा है बाप से कि हमको सुंदर कन्या से शादी करना है, बाप राजी हो गया, चलो ठीक, बाकी चीज़ से हमको मतलब नहीं है, जो तुम बोल रहे हो वही ठीक है। तो देख रहे हो कितना अच्छा राइम सेट किया जाता है ताकि इन एलिमेंट्स को याद रखा जाए। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो अब इसको सुन करके केवल इंटरटेन नहीं होते रहना, वो याद रखने का तरीका हुआ ना कि बेटा मतलब बी मतलब बेरिलियम, मांगे Mg मतलब मैग्नीशियम, कन्या Ca कैल्शियम, सुंदर Sr स्ट्रोंशियम, बाप Ba मतलब बेरियम और राजी Ra मतलब रेडियम। तो इस तरह से इन सारे एलिमेंट्स को काफ़ी आसानी से आप याद रख सकते हो। कोई भी पूछेगा बताओ अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट है, तुरंत याद हो जाएगा और ये बहुत काम देगा। ग्रुप वाइज कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है या याद रखना बेहद ज़रूरी है। जब आगे इसी चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पढ़ाया जाएगा, वहाँ ये बहुत काम देने वाला है ट्रिक। क्योंकि वहाँ जब तक आप ग्रुप वाइज पीरियड वाइज एलिमेंट्स को नहीं याद रखोगे ना, कुछ नहीं होगा।
इसलिए इस राइम को बताया जा रहा है। तो आप अपने से क्या करो, इसको घर में 1-2 बार लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस करो और ग्रुप वाइज उन एलिमेंट्स को याद रखो, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आगे आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। इसलिए पहले याद रखने का तरीका बताया जा रहा है हर ग्रुप के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, 1s2 2s2, इसके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2। स्ट्रोंशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d10 4s2 4p6 5s2। जोड़ के देखो 38 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 10 28, 2 30 और 36 और 2 38। वैसे ही बेरियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2। और लास्ट में रेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हो तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2। ये सारे कन्फिग्रेशन ऑब्बो प्रिंसिपल के आधार पे लिख करके अरेंज किए गए हैं सब सेल वाइज, सब सेल वाइज तो लिखे हुए हैं, सेल वाइज इनको अरेंज किया गया है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। अब सेल वाइज लिखा जाए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 2, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, फिर थर्ड सेल में 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8, फिर यहाँ 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8, अब हो गया 18, फिर 8 2। वैसे यहाँ 2, फिर यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन्स 18 18 8 2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 8, फिर 18 32 18 8 2। तो यदि अब इसमें रेडियम का कोई कन्फिग्रेशन पूछे सब सेल वाइज या सेल वाइज तो काफ़ी आसानी से लिख सकते हो, या हो सकता है ना कि ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ट्विस्ट करेगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेडियम का 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, बेरियम का 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, उसी प्रकार से स्ट्रोंशियम का 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके पूछेगा। या ऐसे नहीं तो फिर KLMN वाला दे देगा, KLMNOPQ ऐसे करके कि बताओ N सेल में रेडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सब सेल वाइज भी याद रखना जरूरी है, सेल वाइज भी याद रखना जरूरी है। तो सेल वाइज के लिए कुछ अलग सा नहीं है, बस इस सब सेल वाला याद रखो, सेल वाइज तो ऐसे ही हम लोग को पता चल जाना है अरेंज करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। तो इसमें से बेसिकली एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यदि एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, कितना से 38 से नहीं बल्कि 48 से, तो 48 से ज़्यादा हो तो हमेशा 4th सेल में 18 होगा, और उसी प्रकार से यदि वह अधिक हो कितना से 71 से, तो उस केस में हमेशा 4th सेल में 32 होगा, ऐसे करके। है कि सबका 4th सेल में उतना नहीं है, यहाँ 4th सेल है ही नहीं, यहाँ 4th सेल में 2 है, यहाँ 8 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 32 आ गया।
तो अब जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि सबका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हुआ, 2। सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखो क्या लगा हुआ है, सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या लगा हुआ है, तो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा NS2, जहाँ N वैलेंस सेल हो गया जो 2 से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, 7 तक जा सकता है। इन सारे एलिमेंट्स को, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन का मतलब हम बताए कि जिस मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का हो, जिसका हाइड्रोक्साइड बेस का काम करे। अब सबका हाइड्रोक्साइड बेस का काम नहीं करता है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे POH का होल 3 या एक एसिड है, बेस नहीं है, या क्या है, एक एसिड है, बेस नहीं है, लेकिन वही हम लिखते हैं यहाँ MgOH का होल 2 ही बेस है, तो इसे अल्कलाइन बोलेंगे। दिस वन इज नॉट अल्कलाइन, तो याद रखोगे इस बात को। तो अल्कलाइन मतलब हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का, और अर्थ लगा हुआ है क्योंकि ये मेटल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, पृथ्वी का सतह के नीचे, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो काफ़ी है, ग्रुप 2 एलिमेंट का पूरा तरीका देख लिए, कैसे इन एलिमेंट को याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे सेल वाइज सब सेल वाइज कैसे हम लोग जानेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या। काफ़ी है इतना। अभी एस ब्लॉक का मिला करके पूछे कि पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो इसके पहले जो ग्रुप 1 का एलिमेंट हमने पढ़ा उसमें था NS1, इसमें आ गया NS2, तो दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो NS तो रहेगा, बस 1 वैरी करेगा, सॉरी S का इलेक्ट्रॉन वैरी करेगा 1 से लेकर के 2 तक। तो यह हो गया पूरे एस ब्लॉक का। ऐसे आता है, 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है इससे कि अल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, NS1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या, NS2, फिर आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या, उसमें अल्कली अल्कलाइन मेंशन नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो NS1 से 2, 1 - 2 नहीं है, 1 से 2 मतलब 1 से लेकर के 2 तक, कि कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे करके। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग। तो इस तरह से ग्रुप 2 के साथ ही साथ एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स थे इन सब के लिए हो जाएगा। अब बारी आती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब ये जो 2 एस ब्लॉक ग्रुप हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत, ये दोनों का पोजीशन बताया कि पीरियोडिक टेबल में एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, सबसे बाएं तरफ ग्रुप 1, उसके बाद या ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ग्रुप 2 से, मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ग्रुप 2 के कंपैरिजन में, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हों उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो आता है कि ग्रुप 1 और 2 में मेटेलिक कैरेक्टर अधिक कौन से एलिमेंट का है, तो ग्रुप 1 का। अब आ जाओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या डेफिनेशन हो सकता है, जैसे इस ब्लॉक के लिए था, द एलिमेंट्स whose last electron enters the p orbital या फिर p subshell of the outermost cell, the elements whose last electron enters the p orbital या subshell of the outermost cell are known as p block elements।
कि वैसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि किसी का एटॉमिक नंबर है 13, तो 13वां इलेक्ट्रॉन उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। किसी का एटॉमिक नंबर है 35, तो 35वां इलेक्ट्रॉन उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पे देखना है कि एटॉमिक नंबर जितना है वह इलेक्ट्रॉन किस में जाता है। एस में जाता है तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, ऐसे करके। अब यह जो पी सबसेल है, इस पी सबसेल में हम लोग क्या जानते हैं, पी सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए इसके अंदर टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक। देयर आर 6 ग्रुप्स अंडर पी ब्लॉक 13 to 18। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, अभी तो एक एक करके लिखेंगे ही, तो सबके लिए आएगा NS2 NP, और ये 1 से वैरी करेगा 6 तक। मतलब पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का आप कन्फिग्रेशन लिख लो, ES2 सबके लास्ट में होगा, और फिर P वैरी करेगा 1 से 6 तक। ग्रुप 13 वाला है तो P1, 14 वाला का P2, 15 वाला का P3, 16 का P4, 17 का P5, 18 का P6, ये सब में रहेगा। N यहाँ वही वैलेंस शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किधर हैं, तो एकदम राइट साइड। एस ब्लॉक एकदम लेफ्ट थे, पी ब्लॉक एकदम राइट साइड है। कई इसमें ग्रुप्स हैं, और कई मतलब तो 6, और सब ग्रुप में अलग अलग जो एलिमेंट है सबका अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो चैप्टर में हम लोग जो है ना डील करेंगे। पी ब्लॉक बेसिकली एकमात्र वैसा ब्लॉक है जिसके एलिमेंट्स मेटेलिक नेचर के भी हैं, नॉन मेटेलिक भी हैं, और मेटेलॉइड्स भी हैं। ये भी याद रखोगे कि एस, पी, डी और एफ, ये जो 4 ब्लॉक्स हैं एलिमेंट के लिए, इन चारों में से किस में हर एक टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हर एक टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब कि मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं, गैसियस एलिमेंट भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एकदम याद रखोगे। जैसे लेड, टीन, ये सभी मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम, नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, ऐसे कई हैं जो नॉन मेटल्स हैं। सेमी मेटल्स में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स हैं, आर्सेनिक वगैरह। तो ये तीनों टाइप का एलिमेंट इसी में पाया जाता है पी ब्लॉक में। एस के सारे मेटल्स होते हैं, डी वाले भी सभी मेटल्स हैं, एफ वाले भी सभी मेटल्स हैं, पी वाले मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और सेमी मेटल्स मतलब कि मेटेलॉइड्स भी हैं। एकदम इन सारी बातों को नोट करते जाओगे, नोट्स में हो सकता है ये पॉइंट्स ना मिले। उसके अलावा इसी ब्लॉक में एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में है। जैसे एल्यूमिनियम, लेड, टीन वगैरह, ये सभी के सभी हम लोग जान रहे हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के फॉर्म में। ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, ये सभी गैसियस फॉर्म में। और वहीं ब्रोमीन एकमात्र वैसा पी ब्लॉक एलिमेंट है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में भी एलिमेंट है, गैसियस फॉर्म में भी है, और एक लिक्विड के फॉर्म में भी है, ऐसे। तो इस तरह से भी इसे याद रख लोगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाओगे। अब एक एक करके ग्रुप वाइज एलिमेंट का कन्फिग्रेशन, याद रखने का तरीका, एटॉमिक नंबर, उन सबको जानते हैं। सबसे पहले ग्रुप 13, कौन कौन से एलिमेंट है भाई, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
Tl। एक न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो आता है इसमें, वह कौन सा एलिमेंट है? एक 113 में नाइहोनियम, नाइहोनियम सिंथेटिक एलिमेंट है। NH। एटॉमिक नंबर लिखा जाए 5, कितना जोड़ना है 8, तो आ जाएगा 13। फिर कितना जोड़ना है 18। पी ब्लॉक में रूल चेंज है, एस ब्लॉक में 8 2 बार ऐड करते थे, यहाँ एक ही बार, कि यहाँ से यहाँ जाने पर 8 ऐड करोगे, 18 करोगे, 18, 32, फिर 32, याद रहे। तो 13 के बाद 18 ऐड करोगे तो 31, फिर 18 ऐड करोगे 49, फिर 18 ऐड करोगे 32 ऐड करोगे तो 81, और फिर ऐड करोगे तो आ जाएगा 113। एक्चुअली यह पीरियड के हिसाब से होता है, जैसे यह सेकेंड पीरियड का है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, तो पीरियड के हिसाब से बेसिकली चलता है। तो एस ब्लॉक में 8 2 बार ऐड होता था, उसमें एस मतलब 8 2 बार ऐड होता था, 18 2 बार। यहाँ 8 एक ही बार ऐड होगा, बस याद रखोगे कि जैसे ही सेकेंड से थर्ड पीरियड में जाओगे तो 8, उसके बाद थर्ड से फोर्थ में जाओगे 18, फोर्थ से फिफ्थ में जाओगे 18, फिफ्थ से 6 में 32, 6 से 7 में भी कितना 32। डिफरेंस के आधार पे कि 6 में 32 एलिमेंट है, 7 में भी 32 है, तो वैसे ऐड करोगे तब निकलेगा। तो एटॉमिक नंबर सबका लिखा गया। अब याद करने का तरीका कि कैसे इन एलिमेंट्स को याद रखा जाए, आसान सा तरीका है। देखो ये लास्ट वाले सिंथेटिक एलिमेंट है, इनको याद रखना बहुत आवश्यक नहीं है। तो क्या बनाया जाएगा इसके लिए ट्रिक, इधर ही लिख देते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यह ट्रिक है। बी से बैंगन, एल से आलू, जीए से गाजर, आई एन को सिंपली इन, जिसका मतलब होता है में, और टीएल मने थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बाजार गए खरीदने कुछ तो उसमें हमने क्या खरीदा, बैंगन, आलू और गाजर, और तीनों को एक थैला में रख दिया, इसलिए यह एक सेंटेंस बन गया, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसके लिए कोई नहीं बनाया गया क्योंकि बोले ये सिंथेटिक एलिमेंट है ना, तो इसको याद रखना उतना ये नहीं है, लास्ट में याद रख सकते हो, लेकिन जो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा यहीं तक ज़रूरत पड़ेगा, थैलियम तक। तो अब याद रखोगे यहाँ कि बैंगन मतलब बी मतलब बोरोन, आलू मने एल मने एल्यूमिनियम, गाजर मतलब जीए मतलब गैलियम, इन आईएन इंडियम, थैला मने टीएल मतलब थैलियम, ऐसे करके। तो एलिमेंट भी याद हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी सबका याद हो जाएगा। अब आता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरोन के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर इसके लिए लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1। अब यहाँ से आ जाओ इंडियम से, यहाँ बीच में 3d भी होना चाहिए ना, 3p6 के बाद हो जाएगा 3d10, देन 4s2 4p1। यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1। थैलियम के लिए लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p1। एक लास्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। नोट्स में इस एलिमेंट के बारे में जिक्र नहीं होगा, बता दे रहे हैं। 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p1। अच्छा, तो इस तरह से सबका सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसी को सेल वाइज लिखो। 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में 3 2 8 3, फिर यहाँ 2 8 18 3 2 8 18 18 3 2 8 18 32 18 3 2 8 18 32 32 18 3। ऐसा क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सारे एलिमेंट्स का लास्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके लिए कितने हो गए? 3 हो गए। उसके बाद सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, S2P1। देखो 1 1 मत देखना, आउटर मतलब लास्ट सेल का देखना है। तो लास्ट सेल का यदि देखोगे तो लास्ट सेल तो इस सेकेंड दोनों ना हुआ, वैसे थर्ड यहाँ दोनों है, फोर्थ दोनों, पूरा का देखना होगा। देखो सबका लास्ट में देखते जाओ, 3 जो लिखे हो मतलब वो पूरे का देखना है, सबका नहीं है। S2P1 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 देखो सबका है। तो क्या हो जाएगा इसका? NS2NP1। जहाँ N वैलेंस सेल है जो चेंज कर रहा है, 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 7 ऐसे करके। P में भी सबका वही हाल है। तो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, सेल वाइज सब सेल वाइज एटॉमिक नंबर सब कुछ हम लोग देख लिए काफ़ी डिटेल में। तो ये हो गया ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक का पहला ग्रुप आ गया इसमें। इसी तरह से इसमें तो टोटल 6 ग्रुप्स हैं ना, इसके अंतर्गत टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं। तो बाकी के ग्रुप के जो एलिमेंट्स बच रहे हैं 14 15 वगैरह, इनको भी एक एक करके हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। याद रखोगे कि जैसे ग्रुप 1 के लिए हमने अल्कली मेटल्स कहा, ग्रुप 2 के लिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा, वैसे ग्रुप 13 का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स को बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। मतलब प्रत्येक ग्रुप में या जो पहला एलिमेंट है उसको मेन मान करके बाकी को उसके मेंबर बना दिया जाता है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स मतलब बोरोन फैमिली। तो आता है कि बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो बोरोन के फैमिली में मतलब बोरोन तो होगा ही, तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम लास्ट में लिखना चाहोगे तो, है ना। तो बाकी 14 15 वगैरह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।